सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है देवटनी 11। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे दोबारा चाय बनाई थी और आज फास्ट भी है। सो मैं जो वो 11 के दिन ना ही तो पोंछे देती हूँ और ना ही कपड़े धोती हूँ। उसके बाद में मैंने जो है कान्हा जी को स्नान करवाया और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। येलो ड्रेस में तो बहुत ज़्यादा ही प्यारे लगते हैं। फिर मैंने सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और जो है वो तुलसी माता को भी जल अर्पित किया। वैसे तो बोलते हैं कि 11 के दिन ना ही तो पत्ते तोड़ते हैं तुलसी के और ना ही उनको जल अर्पित करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि 11 के दिन जल भी चढ़ाओ और तोड़ भी सकते हो, बस 12 के दिन जो है ना उन्हें छुआ जाता है और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं, वरना दोष लगता है। फिर उसके बाद मैंने पूजा की एंड देन खाना वगैरह बनाया और फिर मुझे कान्हा जी की ड्रेस भी सिलनी थी, तो उसके लिए मैंने कुछ कपड़े लिए थे। घर पे ही मैं कान्हा जी की हमेशा घर पर ही ड्रेस बनाती हूँ। वैसे तो मैं रेडीमेड ड्रेसेस भी ला सकती हूँ, पर मैं खुद के हाथों से ही बनाती हूँ हमेशा, और जो खुद के हाथों से बनाकर जो हैप्पीनेस मिलती है वो रेडीमेड ड्रेसेस पहनाकर नहीं मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो काम हम कर सकते हैं वो अगर हम भगवान के लिए करें तो भगवान भी खुश होते हैं, क्योंकि भगवान भक्त की भावना देखते हैं। महंगी ड्रेसेस या महंगे गहनों से भगवान खुश नहीं होते हैं। तो मैं तो जब तक मुझे हो पाएगा मैं करती रहूँगी। इससे मेरा मन भी बहुत खुश रहता है। सोचती हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा ही सही पर करना ही चाहिए, चाहे वो घर पर भोग बनाकर लगाएं या माला घर पर बनाएं। सो यहाँ पे देखो गाइस, ये मैंने जो ड्रेस है वो बना कर रेडी कर ली है और यहाँ पे मैं गठबंधन भी घर पर ही बना रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं ड्रेस की मैचिंग का मुकुट बना रही हूँ। इस बार मेरे पास कोई लेस या फिर मेरे पास कोई सामान पूरा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मैं जो घर से बाहर मार्केट यहाँ पे अकेले नहीं जाती हूँ और इन्हें भी टाइम नहीं था इस वजह से। और गाइस ये देखो पीछे पीछे नैन्सी भी आ गई मेरे, क्योंकि इसका मेरे बिना मन नहीं लगता। और यहाँ पे देखो मैंने मुकुट बना के रेडी कर लिया। कमेंट में बताना कैसा लगा। और इसी बीच बज गए थे 4:30। चाय बनाने के लिए लेट हो गई थी, फिर मैंने बनाई चाय। बहुत थक गई थी, अब पूजा की भी तैयारी करनी है। सो ये देखिए गाइस, मेरे कान्हा जी की ड्रेस, मेरी तो सारी थकावट मेरे कान्हा जी को देखते ही उतर जाती है। सो ये हमारे आंटी जी आए थे जो कि हमारे घर के पास में रहते हैं। तुलसी विवाह करवाने के लिए आए थे। और ये मेरी फ्रेंड है या ननद, कुछ भी बोल सकते हो। बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव है। तो जल्दबाजी में जो है वो मैं रंगोली नहीं बना पाई, तो मैंने चिंकी बाई साहब को कहा कि आप रंगोली बना दो, तो वो यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं। सो गाइज़, मैं आपको कुछ देवटनी 11 के बारे में बता देती हूँ। देवटनी 11 इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से विवाह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य फिर से शुरू किए जाते हैं, क्योंकि 4 महीने तक कोई मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। और एक बात और कि एकादशी कौन थी, ये नाम क्यों पड़ा था, तो बता दूं मैं आपको कि एकादशी भगवान विष्णु जी की बेटी थी। पौराणिक कथाओं के में ये भी बताया गया है कि जब भगवान विष्णु मृतदैत्य से युद्ध कर रहे थे और उन्हें नींद आने लगी तो उनके शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने मृतदैत्य का वध करके भगवान विष्णु की रक्षा की। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को नाम दिया एकादशी और वरदान दिया कि जो भी इस दिन व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास शालिग्राम भगवान जी नहीं थे, तो मेरे को आंटी जी ने बोला कि आप ठाकुर जी के साथ भी जो विवाह करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे तुलसी जी का ठाकुर जी के साथ विवाह करवा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, बट मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि आप ठाकुर जी के साथ भी विवाह करवा सकते हो, तो मैंने तुलसी जी का विवाह ठाकुर जी के साथ ही करवाया फिर।
ऐसा भी कहते हैं कि वृंदा नाम की एक बहुत ही धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी। ऐसा कहा जाता है कि देवी तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा नाम की पतिव्रता स्त्री थी जिनका विवाह असुर राज जालंधर से हुआ था। वृंदा की पतिव्रता शक्ति से जालंधर इतना बलवान हो गया था कि उसे देवता भी हरा नहीं सकते थे। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने की योजना बनाई और उसका रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। अपने पति का रूप देखकर वृंदा भ्रमित हो गई, जिससे उनका तप भंग हो गया और जालंधर मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वह गहरे सदमे में आकर अपने प्राण त्याग दिए। तब कहते हैं कि उनकी भक्ति और पतिव्रता शक्ति से धरती पर एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, वही पवित्र तुलसी के रूप में जाना गया। तब उन्हें भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वे तुलसी के रूप में सदैव पूजी जाएंगी और बिना तुलसी के उनको कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। अपनी इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से विवाह किया। तभी से हर साल जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये नैन्सी खाना वगैरह खा के सो गई थी और यहाँ पे जो है वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो है वो फेरे करवा रहे हैं तुलसी जी के, ठाकुर जी। और ये देखो गाइस, ये भी फेरे देखने के लिए नींद से उठकर आई है। और गाइस, ये हमारे ननंद भाई साहब जब देखो तब बाल ही संवारते रहते हैं। लेकिन गाइस कुछ भी बोलो, मेरे ननंद भाई साहब बहुत सिंपल और बहुत अच्छी हैं। फिर गाइस यहाँ पे मैंने जो दी है वो आंटी जी ने बोला कि किचन वगैरह रूम्स में यहाँ पर रख दो, तो मैं वहाँ पे रख के आई। उसके बाद में एक दो मैंने बाहर भी रख दी है। सो गाइस, आज का ब्लॉग यही एंड होता है। सो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। और गाइस, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।